हेलो दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मनी व्यू का जो पर्सनल लोन होता है उसको बंद करने का जो प्रोसेस है वो दिखाया था, मतलब कि फ़ोरक्लोज़ करने का। यहाँ पर जो हमने लोन फ़ोरक्लोज़ किया था वो किया था 26 जनवरी 2025 को, और आज है यहाँ पर 7 फरवरी 2025। तो उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स इसी बारे में आए थे कि जैसे हमने लोन तो फ़ोरक्लोज़ कर लिया लेकिन वो अभी भी हमारे जो सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है। तो इसका क्या कारण है, और जो है मतलब कि कितना समय लगता है उसको फ़ोरक्लोज़ होने में सिविल रिपोर्ट में भी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लोन था वो हमने 26 जनवरी 2025 को क्लोज़ किया था, और जो लैंडिंग पार्टनर थे हमारे लोन के, लिया तो ये हमने मनी व्यू से था, लेकिन आपको पता ही है कि मनी व्यू खुद तो लोन नहीं देता बल्कि कोई लैंडिंग पार्टनर से वो लोन दिलवाता है। तो हमारे केस में हमारे जो लैंडिंग पार्टनर थे वो थे SMFG इंडिया क्रेडिट, ये NBFC का नाम है। तो ये हमारे जो लैंडिंग पार्टनर रहे थे। अब अगर मैं आपको लेटेस्ट जो सिविल रिपोर्ट दिखाऊं अपनी, तो यहाँ पर हम देखिए गूगल पे में चलते हैं और यहीं पर ही आपको जो अपनी सिविल रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पर्सनल लोन है ये मनी व्यू का ही है, और यहाँ पर ये अभी भी एक्टिव हमें दिखा रहा है। और हमने जो पेमेंट की थी वो 98,000 कुछ की थी, मतलब कि यहाँ पर अभी भी ये क्रेडिट स्कोर में दिखा रहा है। तो देखिए इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि जो लास्ट अपडेट मेरे क्रेडिट स्कोर में हुई है वो हुई है जनवरी 2025 में, और ये शुरू के दिनों में ही हो जाती है। जैसे कि मतलब कि जो भी कोई NBFC होती है वो शुरू का जो जैसे मान लीजिए मेरी जो पेमेंट है वो 5 को हुई, तो वो उस तारीख की यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर अपडेट की जाती है। तो अब क्या होगा कि इसको अपडेट होने में 30 दिन का समय लग जाता है, 30 से 60 दिन का समय होता है। वैसे 60 दिन ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम एक 30 दिन के अंदर ये दोबारा से अपडेट होती है। तो अब यहाँ पर जो मेरी आज मैंने जो रिपोर्ट निकाली है वो अभी जो रिपोर्ट निकाली है वो यहाँ पर मेरी पिछले 30 दिनों की रिपोर्ट है। एक तरह से आप मान लीजिए कि जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी उसमें यहाँ ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं अगर आपको एक मैक्सिमम जो सीधे शब्दों में एक टाइम बताऊँ तो यहाँ पर 30 दिन तक का समय लगता है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में आपके जो लोन है उसको अपडेट होने में। सिर्फ इसी में नहीं, अगर हम और भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरा AU का भी था ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको AU का भी दिखाऊं यहाँ पर देखिए, या फिर कोटक का, तो देखिए जैसे मैं AU का दिखा देता हूँ चलिए पहले। और AU में भी क्या था कि हमारा जो देखिए जो हमने लोन पेमेंट किया था वो यहाँ पर अभी भी है, और लास्ट अपडेट यहाँ पर भी जनवरी 2025 है। तो जब ये अपडेट होगी फरवरी 2025 में तब हम यहाँ पर, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो एक मंथ हमारी पीछे वाली दिखाई जाती है। मतलब कि जैसे ये फरवरी चल रहा है तो अभी जनवरी की दिखाई जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट्स हुई हैं वो जनवरी में हुई हैं, और जो नेक्स्ट रिपोर्ट बनेगी वो बनेगी मार्च में, और वो फरवरी की रिपोर्ट होगी। इस हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और बाकी जो आप मतलब टाइम टू टाइम इसके अपडेट लेना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको जो है मतलब कि सिविल की जो एक मेंबरशिप होती है वो लेनी यहाँ पर पड़ेगी। खैर उसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, महज आपको 30 दिन का वेट करना है और 30 दिन के अंदर आपकी पेमेंट यहाँ पर अपडेट हो जाती है। यहाँ पर हमने कोटक बैंक का भी आपको दिखाया था, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी लास्ट अपडेट जनवरी 2025 की है। और एक्सिस बैंक का भी हमने आपको दिखाया था रीपेमेंट करके, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर हमने जो क्रेडिट कार्ड पर जो लोन लिया था उसको भी हमने बंद करके दिखाया था, और उसकी तो खैर लास्ट अपडेट काफ़ी पुरानी है, दिसंबर 2024 की। ये मेरे ख्याल से 60 दिन के बाद इनकी कोई अपडेट सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये अभी भी जो क्रेडिट रिपोर्ट में दिखा रहा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि देखिए अगर आप लोन बंद करते हैं तो आपको एकदम से चौंकना नहीं है कि अभी भी वो क्रेडिट स्कोर में शो कर रहा है, सिबिल स्कोर में। तो आपको 30 से 60 दिनों तक का, यानी कि 1 डेढ़ महीने तक का वेट करेंगे आप, तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा, और आपका जो लोन है वो यहाँ पर सिविल रिपोर्ट में क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर हमारा क्लोज़ होगा जब भी, तो मैं आपके साथ एक कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूँगा, तो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस वीडियो में तो यही था, बाकी इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।